स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस है वो आ गया है कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर आने, कम टर्म 2 में कौन से चैप्टर आने, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये मैं 10th क्लास की वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ये एज़ पर एनसीईआरटी सिलेबस, एज़ पर एनसीईआरटी। बट मैंने सिलेबस की वीडियो पहले भी एक अपलोड की थी। उस वीडियो में मैंने टॉपिक्स से बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बट उसमें मुझे कमेंट आए कि जो है वीडियो जो है वो एज़ पर एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो उसी पर बेस पर मैंने जो है वो 10th क्लास की जो मैथ है उसमें किस एक्सरसाइज से आपको किस एक्सरसाइज को पढ़ना है, किसको आपको रिड्यूस करना है, उसके लिए ये मैंने वीडियो तैयार की है। ठीक है, अब देखिए वही तरीका, देखिए टर्म फर्स्ट जो है आपकी 40 मार्क्स की होगी। ये 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। अंडरस्टूड। अब इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नवंबर दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो है वो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा। अब देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने बताया कि एनसीईआरटी के किन एक्सरसाइज को आपको की स्टडी करनी है, किन एक्सरसाइज को आपको स्किप करना है, यानी कि सिलेबस एज़ पर एनसीईआरटी। तो कुछ लेसन नंबर 1 है आपका, लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो इसमें देखिए आपकी 4 एक्सरसाइज हैं और इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 नहीं पढ़नी है। ये दोनों टॉपिक आपके डिलीट हो गए, यानी कि यूक्लिड डिविजन लेमा और रिविजिटिंग रेशनल नंबर, ये टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 है आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आपको 2.1 2.2 ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक करना है। इसके बाद जैसे 2.3 है डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल, या 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता था प्रीवियस ईयर्स में। ये दोनों आपको नहीं करनी, 2.3 एंड 2.4। लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 यानी कि वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें एक्सरसाइज आपको 3.1 3.2 3.3 3.4, यानी कि देखिए पहली जो एक्सरसाइज है उसमें ग्राफिकली सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में। ठीक है, और उसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये आपको करना है पहली 2 एक्सरसाइज में। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और 3.4 में आपको जो एलिमिनेशन मेथड है उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3.5 एक्सरसाइज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है, बट इसमें जो आपको है वो एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 15 16 आपको करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, समझे। अब आता है लेसन नंबर 6 जो आपके फर्स्ट टर्म में है। ये इसमें यह है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में आपको थ्योरम्स है, इसमें ट्राइंगल में तो थ्योरम 6.1 और 6.8, इन दोनों थ्योरम्स को तो आपको प्रूफ करना है। और देखिए बाकी जो थ्योरम है 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 एंड 6.9, इनको आपको मोटिवेट, यानी कि इन पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ये आपको थ्योरम्स समझनी है। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 6.2 6.3 6.4 ये आपको सारा करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बट इसमें जो कमी, जिसमें जो डिलीट हुआ है वो प्रूफ जो थे थ्योरम्स का, 6.2 का प्रूफ, 6.3 का, 6.4 का, 6.5 का, 6.6 का, 6.9 का, ये प्रूफ डिलीट हो गए हैं। सिर्फ प्रूफ आपको 2 ही थ्योरम करनी है, 6.1 एंड 6.8। 6.1 है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम। अब चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में देखिए यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 7.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, ये डिस्टेंस फार्मूला पर है। 7.2 करनी है जो सेक्शन फार्मूला पर है। ये 7.3 ये डिलीट हो गई है, ये जो एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल थी। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक्सरसाइज 8.1 करनी है, 8.2 8.3 8.4, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। बट इसमें देखिए सॉरी, इसमें जो 8.3 है ये डिलीट हो गई है आपकी। आपको 8.3 एक्सरसाइज नहीं करनी, 8.1 8.2 और 8.4 एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब ये जो है टॉपिक, इसमें देखिए 12.1 एक्सरसाइज, 12.2 12.3 ये आपको सभी करनी है, बट 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल 3 आपको नहीं करना है। ठीक, अब चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 इस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर करना है आपको।
देखिए मैं आपको वेटेज और बता देता हूँ कि टर्म फर्स्ट में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। देखिए चैप्टर 1 का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है। फर्स्ट टर्म में चैप्टर बना रहा है उससे आपको 6 मार्क्स का मिलेगा। दूसरा टॉपिक आपका एल्जेब्रा है। एल्जेब्रा में 2 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका वेटेज जो है आपका वो 10 मार्क्स है, यानी दोनों चैप्टर का टोटल जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वेटेज भी 6 मार्क्स का है। एंड चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसका वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। और जो चैप्टर नंबर आपका 15 है, इसका वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये टोटल जो हो गया आपका 40 मार्क्स का हो गया। अब एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होता है तो 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। अब इंटरनल असेसमेंट किस तरह से है, देखिए पीरियोडिक टेस्ट का 3 मार्क्स का है, मल्टीपल असेसमेंट आपका 2 मार्क्स का है, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का है, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क ये 3 मार्क्स का। ये टोटल आपके 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, यानी कि 40 मार्क्स का तो आपको एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स जो होंगे आपके वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अब देखिए जो इंटरनल असेसमेंट है इसकी जब बात आती है तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये टीचर्स पर बेस्ड होते हैं, यानी कि क्लास में टीचर्स के साथ जो बिहेवियर रखें वो अपना अच्छा रखें, जिससे कि आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपको पूरे मिल जाए, यानी कि 10 मार्क्स मिल जाए। अब देखिए मैंने आपको टर्म फर्स्ट का सिलेबस किस एक्सरसाइज से कितना पढ़ना है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है वो बताया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ टर्म सेकेंड के बारे में। टर्म सेकेंड का सिलेबस देखते हैं। टर्म सेकेंड जो होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। और ये जो होगा 2 आवर्स का होगा और ये सब्जेक्टिव होगा। पूरा पेपर जो होगा ये वो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन देना होगा क्वेश्चंस का। और इसके एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मार्च अप्रैल है। ठीक है, अब वो देखो सिलेबस एज पर एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी के किन एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है और किन क्वेश्चंस को या किन एक्सरसाइज को और क्वेश्चंस को हमें रिड्यूस करना है। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लेसन नंबर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 4.1 एक्सरसाइज करनी है, 4.2 करनी है और 4.3 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल 7, 8, 9 नहीं करनी, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो आपका डिलीट हो गया, तो जो क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर पर बेस्ड है वो नहीं करने आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एंड एग्जाम्पल 7, 8, 9। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से यानी फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक्सरसाइज 4.1 करनी है, ठीक है, 4.2 करनी है और 4.3 में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, डेली यूज पर प्रॉब्लम्स हैं सम्स की, यानी कि सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ एन एपी, वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 to 16 आपको नहीं करना है एक्सरसाइज 5.3 का, और एग्जाम्पल 16 नहीं करना है चैप्टर नंबर 5 से आपको। अब चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको आपको कंप्लीट चैप्टर करना है आपको, इसमें कुछ नहीं रिड्यूस हुआ है, ये कंप्लीट चैप्टर है आपका। अब आपका चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। इसमें देखिए थ्योरम है, 2 थ्योरम 10.1, 10.2 आपको दोनों करनी है और एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 ये आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि इससे चैप्टर 10 से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अब चैप्टर नंबर 11 है आपका कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 में देखिए एक्सरसाइज 11.1 जो है उससे आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है और एक्सरसाइज 11.2 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, कि एक्सरसाइज 11.1 से ओनली 1 क्वेश्चन और 11.2 कंप्लीट है। अब चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो पढ़ना होता है हमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये 9th क्लास में आपने स्टडी की होगी। तो जो प्रॉब्लम इन्हीं पर बेस्ड है आपको वही करनी है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आ जाता है और एक्सरसाइज 13.4 आपको नहीं करनी। ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रस्टम टॉपिक पर बेस्ड है और फ्रस्टम टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुका है। ओके,
अब देखिए आता है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको एक्सरसाइज 14.1 करनी है। ऐसे ही जैसे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है, वैसे ही देखो इसमें 3 टॉपिक है आपके स्टैटिक्स में, मीन, मोड एंड मीडियन। अब देखिए मीन निकालने के 3 मेथड हैं, आपको सिर्फ 2 मेथड करने हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। अगर आप चाहो जो क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड पर है, जो रिड्यूस हो गया है उस पर बेस्ड है, आपको आप डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड से उनको सोल्व कर लेंगे, बट आपको डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो लर्न नहीं करना है। और 4.2 एक्सरसाइज करनी है, ये मोड पर बेस्ड है, और 14.3 करनी है, ये मीडियन पर है, बट 14.4 नहीं करनी, इसमें जो है ग्राफ की हेल्प से हम मीडियन फाइंड करते थे, ये आपका रिड्यूस हो गया है। अब ये जो है, अब देखिए किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब देखिए अलजेब्रा में आपके 2 लेसन आते हैं, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इन दोनों का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, इसका वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है, और सर्कल और कंस्ट्रक्शन इन दोनों का जो वेटेज है वो 9 मार्क्स का है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है, और स्टैटिक्स का जो वेटेज है आपका 8 मार्क्स का है। टोटल ये 40 मार्क्स का हो गया आपका। अब देखिए 10 मार्क्स वही जो इंटरनल असेसमेंट आपका टर्म फर्स्ट में था, उसी हिसाब से इंटरनल असेसमेंट आपका टर्म सेकंड में रहेगा, कि पैरियोडिक के आपके 3 मार्क्स होंगे, ठीक है, और मल्टीपल असेसमेंट के 2 मार्क्स होंगे, पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स होंगे, स्टूडेंट एंगेजमेंट के आपके 3 मार्क्स होंगे। टोटल 10 मार्क्स ये हो जाएंगे, यानी कि पूरा 50 मार्क्स का हो जाएगा, 50 मार्क्स का फर्स्ट टर्म और 50 मार्क्स का सेकेंड टर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बता दिया कि एनसीईआरटी में हमें कौन कौन सी क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और सीबीएसई भी जो प्रीफर करता है वो एनसीईआरटी को ही प्रीफर करता है, ठीक है। अब देखिए आप जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, ये आपको आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, कोई आपकी क्वेरी आगे के लिए उसके लिए कमेंट क्या करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।